Now, I would request our GST coordinator, Pankaj ji, to give his opening remarks. Then we'll proceed further. District Governor and Chief Guest of the evening, our International Director, Lion JP Singh ji, I wholeheartedly, on behalf of 3,700 Lions of District 322G, welcome to our district of the land of Ma Kamakhya. Friends, mask, sanitizer, oxygen, ICU bed, and whatnot, social distancing has taught us a lot. And amidst this situation, our district has been able to complete 15 lakhs people served till now. Rightly said by our international director JP Singh ji that the way the people in Delhi are serving at Gurudwara round the clock for oxygen services, I also take this opportunity that in our district 322G, all the clubs with their limitations are doing very noble services towards the society. हम लोग यहाँ पर तन मन धन से जन सेवा कर रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है एक दिन हम सब आपस में मिलकर इस हिंदुस्तान को एक अच्छी जगह बनाएंगे. I take this opportunity once again that so many lion friends and their families have lost their life. I pray to Almighty to give them courage to face this eventual situation and wish that whoever are present in this world, the light of ray and hope comes to them and we all live safe and sound in the times to come. With these words, I thank District Governor for taking, our Cabinet Secretary Rishabh Lodha for taking all the pain for this 11th series of the GST motivational seminar and bringing amongst us the Lion of the Lion, International Director of our association, Lion JB Singh ji amongst us. मैं तहे दिल से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और मैं अनुरोध करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन राजकुमार जी रिंगानिया से कि वे दो शब्द कहें और हमारे अतिथि को आह्वान करें. धन्यवाद. Thank you very much. Thank you very much, our GST coordinator line, Pankaj ji Podar. Friends, as we know and we say that work done by honestly and ethically with proper balance will always result in more enjoyment. तो आज के समय में जिस तरह हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट के हमारे साथी, मैं कहता हूँ हमारी डिस्ट्रिक्ट के नहीं, हमारे पूरे वर्ल्ड के हमारे लाइन साथी जिस तरह सेवा कार्य में निस्वार्थ लगे हुए हैं, मैं सबको उनको सैल्यूट करता हूं और हमारे सारे साथियों को, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे हमारे लाइन साथियों को कहना चाहता हूं कि जिस तरह की सेवाएं आज के इस कठिन समय में आप लोग मानवता के अंदर में जो दे रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाल है. मैं चाहूँगा आप अपना भी ध्यान रखें, सेवा जरूर करें, लेकिन अपने परिवार, अपने बच्चों को हमें उनको भी देखना है. तो अपने आप को पूरा प्रिकॉशन लेते हुए आप अपना ध्यान रखते हुए सेवा कार्य में कार्य करें. और वेरी रेस्पेक्टेड our past district governor presents and a personality, what to say about this person, he is our that inspiration. I always that whenever I need, आईडी साहब हमारे मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं. जब भी मुझे, मैंने कभी भी उनसे कोई राय ली है और एक बड़े भाई के हिसाब से या एक सच्चे लाइन के हिसाब से उन्होंने हमेशा मुझे प्रॉपर गाइड किया है. तो I would like to extend my heartful greetings and welcome our very own past international director line JP Singh sir. जैसा समय है सर, इस समय में आपने जो हमें समय दिया, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे लायंस को पूरा आज के दिन आपके द्वारा दी गई हमें मोटिवेशनल हमारे कार्य करने की क्षमता और बढ़ेगी.
क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि हमारे लायंस है जो किस तरह कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ हमारी क्लब की आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि जो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। और मैं सबसे पहले आज हमारे वाई डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2 साहब की माताजी का कलकत्ता के अंदर देहांत हो गया है, और अभी 4 दिन पहले सिलचर के अंदर भी हमारे देश साहब का अचानक हार्ट का दौरा, उनको मैसिव हार्ट अटैक हो गया था और उनका देहांत हो गया। वो बहुत ही प्रिय मतलब हमारे साथी थे। उनकी पत्नी अंजना जी देव, वो हमेशा लायंस के कार्य के अंदर में हमेशा लायंस साथियों के साथ हमेशा कार्य करने को तत्पर रहती है। और डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में भी जिस तरह उनका जो साथ था वो अपने आप में एक स्मरणीय है। जब भी मैं उनको याद करता हूँ मेरे आंख से 2 आंसू जरूर निकलते हैं और मुझे लगता है कि मैंने कोई अपना खोया है। तो मैं आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन महानुभावों को, और आज हमारे वाई डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 इलेक्ट लाइन BS राठौड़ जी की माता जी की ओर सच्ची श्रद्धांजलि हमारे लाइन परिवार की ओर से अर्पित करता हूँ। ओम शांति। इसके बाद मैं स्वागत करता हूँ हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर लाइन JP सिंह सर का, और उनको बताना चाहता हूँ सर कि रिगार्डिंग द सर्विसेज आवर डिस्ट्रिक्ट इज, एज यू नो, वी आर नंबर 1 सर, वी आर नंबर 1। आपके सामने मैं कुछ विवरण रखना चाहता हूँ। नेट ग्रोथ इन मेंबरशिप till we have added 832 members sir, from the day 1, 832 members, but due to the some retention that our net growth position is today is 327। बट मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 832 मेंबर जोड़ना, और अभी हमारा 2 महीने बाकी है सर, पिक्चर अभी बाकी है सर, अभी पिक्चर बाकी है। कितने भी कोरोना आ जाए, मैं आई ऑलवेज से दिस इज द सेलिब्रेशन ईयर, तो वी विल सेलिब्रेट दिस ईयर लाइक ए जस्ट, जो कहते हैं ना कि जंगल में जिस तरह शेर घूमते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लाइन भी उसी तरह पूरी सेवा कार्य में लगे हुए हैं। और हमारी नेट ग्रोथ सर आज के दिन है 327। 505 मेंबर हमने खोए हैं। मैं सभी लाइन मेंबर और हमारे लीडरों से अनुरोध करूंगा कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं रिटेंशन के ऊपर ध्यान देंगे इन 2 महीनों में, और ज्यादा से ज्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम मेंबर ऐड करेंगे। सर हमने जब जो मैंने एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ज्वाइन किया था फ्रॉम द डे जुलाई 1, then the membership position was 3261। now as on the 3rd May 2021 our position is 3593। so this is all because of the great leaders of our district। and regarding the services that I want to share sir, as our GST coordinator already sir spoken that the 15 lakhs beneficiaries sir, 15 लाख में, जैसा कि हमने कहा है कि 20 लाख का हमारा एक लक्ष्य लेके हम चले थे कि इस साल हम 20 लाख की, और गवर्नर हमारे GST साहब आपको अपना लक्ष्य अपन ध्यान में रखते हुए आप और हम सब मिल के इस लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। और इसके बाद मैं कहना चाहूंगा सर रिगार्डिंग द लीडरशिप प्रोग्राम, सर दिस ईयर वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्राम्स अंडर द एबल लीडरशिप आवर GLT लाइन मंदिरा जी चंदा। Sir, we have completed up to that 3rd of May, that is cabinet schooling for 4 days, PST schooling 4 days, GATE conclave, YLLI 3 sessions, CQI sir 1 session we have completed, guiding line training program we have done, RCJC refresher course we have done sir, Lions Learning Center. So that for regarding Lions Learning Center, I want to share in front of you proudly. I want to present that 175 plus LLC we have done, and 130 we have completed in 28 days in the month of February. So this is the great, this is the motivation, this is by our GLT leader, and in time to come, sir, the planning to during in the 2 months that we will complete DLLI, just 1 left program. So my request to our GLT leader that definitely we will complete DLLI and CQI 2nd session. So definitely with the support of our district leaders, we will complete this 2 program, and that will, as per our multiple, that we have completed all the programs. And regarding sir district, that this year we have started on the theme of one multiple, one activity, like we have started this 1 district, 1 activities. And every month we are planning
and we decide to do 1 or 2 program for our district under the GST line Pankaj ji Podar. And already seminar regarding, as you said today, you are present in our seminar. This is our privilege and this is a pleasure moment for us. And we have completed 10 sessions. This is our 11th session. From July onwards, we have started until we have done 10 GST motivational program, and today is the 11th one. And it was started by in the presence, by the grace of our past international director, line AP Singh sir, on 2nd of July, 1st of July, on the first day that we have started, and हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था सर कि ये जो कारवां हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये हम इस मुकाम तक आएंगे कि हम पूरे 12 महीना में हमारे जीएसटी के ये 12 प्रोग्राम मोटिवेशनल करेंगे, और जिसके अंदर हमारे PIDs, हमारे IDs, हमारे पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सर और डिस्ट्रिक्ट के और पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट, सब हमारे इसके अंदर में हम लोगों को सहयोग करेंगे और हमें मोटिवेट करेंगे और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सारे लीडर्स को, जो समय समय पे हमारे इस प्रोग्राम के अंदर में आज वो जुड़ के अपने आप को, हम लोग इस काबिल आज हमारे जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर है, जोन चेयरपर्सन है, रीजन चेयरपर्सन है, IRC है, इंटर रीजन कोऑर्डिनेटर, इंटर रीजन लीडर, RGST, RGLT, RGMT, they are doing fantastic, sir. Regarding the services, regarding the membership, regarding LCIF, definitely the part of is our foundation. So till we have 42 MJF that confirmation we have got, out of 42, 22 already have paid the money. हम चाहेंगे 22 आदमी ऑलरेडी पैसा भेज चुके हैं और 22 हम लोगों के पास अभी तक 45 आदमियों का 42, 3 more we have received, 45 जिसके अंदर हम चाहेंगे कि हम ये अपने जो टारगेट है वो जरूर पूरा करेंगे। और इन टाइम टू कम, अभी समय थोड़ा अलग है, आने वाले दिनों में जैसे जैसे समय ठीक होगा, हमारे लायंस अपने कमिटमेंट के अंदर में हमेशा आगे रहे हैं और हम लोग ये कार्य पूरा करेंगे। रिगार्डिंग सर मेजर that I want to say, a measure that services by our district. So this is plasma donation that I already said, the 700 plus done by our Guwahati club, Lions Club of Guwahati Greater, under the chairmanship of Line Pramod Harlalka. Has done wonderful, sir. Wonderful. What to say about this project? Regarding blood donation, Khwai Club is doing fantastic, sir. They alone, the club has completed 450 plus unit blood donation they have done. Regarding flood relief, Lions Club of Guwahati has taken an initiative of providing 300 plus dwelling under project Banner Archer. They are also doing the street light project, and the one of the biggest project that I can say is लायंस आहार सेवा। 600 आदमी डेली जिनको निःशुल्क भोजन करवाया जा रहा है, वो भी प्रॉपर, जिनको कहा जाता है कि एकदम गरम जिनको कहते हैं कि खाना हम अपने आप जो किचन से निकल के उनके पास जा रहा है, ये सेवाएं प्रदान करी जा रही है हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद लायंस क्लब ऑफ कैलाश ऑक्सीजन के, जिसके अंदर मैं अभी बताना चाहिए, वैसे तो इस साल उन्होंने बहुत अद्भुत सेवाएं दी है, मानवता का घर और क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशंस, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशंस, बट दिस टाइम ऑक्सीजन सेवा, जिनको कहते हैं कि द नीड ऑफ द आवर, 56 सिलेंडर के साथ में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की एक, जिसको कहेंगे सेवा भाव से भरी क्लब, लायंस क्लब ऑफ कैलाश है, वो हमेशा तत्पर लगी हुई है इस कार्य को करने के अंदर में। और जहां जहां वो कहते हैं देयर इज ए नीड, वेयर देयर इज ए नीड देयर इज ए लायन, वो अपने इस कार्य के अंदर में पूरा कर रहे हैं अपने। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लायंस क्लब ऑफ करीमगंज, द प्रेसिडेंट and the JFC and all RC is present in this meeting. They are doing fantastic, sir. The whole year that I want to say, the support from Lions Club of Karimganj is super, sir. उनके प्रेसिडेंट तो बता रहा हूं कि उनका तो कार्य ही एक है कि हमें तो सेवा ही करनी है। हमारे JFC विनोद जी, जगदीश जी बन्निक साहब, हमारे गौतम देव रॉय, उस क्लब के संतोष जी, उसके बाद में उस क्लब के हमारे जितने लीडर्स हैं, ओगलिया साहब, रंजन साहब, मैं बोलता हूं उस क्लब को तो ये कहना चाहता कि दे द पीपुल, वी आर द प्राउड ऑफ दैट लाइफ।
100 डेज प्रोग्राम उन्होंने किया था, लंच पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन की थी। वो एक मिसाल बन गई थी हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो शुरुआत की गई थी मानवता के नाम पे लास्ट लॉकडाउन के अंदर में, जिन्होंने जो शुरुआत की थी, और हमेशा वो तत्पर रहते हैं सर। तो इसी तरह की हमारी सेवाएं, हमारी डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहने को सर बहुत कुछ है, लेकिन टुडे एज आवर डिस्ट्रिक्ट लीडर्स आर सिटिंग एंड आई आल्सो वांट टू लिसन आवर लीडर। तो मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सर, और आपकी जो दुआएं और आपका जो आशीर्वाद है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमेशा हमारे साथ रहे। इसी के साथ मैं पुनः आपका स्वागत के साथ मैं आई रिक्वेस्ट आवर पंकज पोद्दार जी to please continue. Thank you. Now I'll request Cabinet Secretary Land Rishabh Lodha to please introduce our chief guest, Land JP Singh ji, International Director, to the House. Yeah. Thank you, Pankaj ji, for giving me an opportunity to introduce our keynote speaker for today, ID JP Singh ji, sir. दोस्तों, let me introduce him first. PMJF Lion JP Singh was elected as International Director for 2 consecutive terms for Lionistic year 2018-19 and then 19-20 at 101st International Convention at Las Vegas. उसके बाद his tenure was further extended for a 3rd year to 2020-21. Lion JP Singh sir was born in Ludhiana in year 1962 and he joined Lionism almost 32 years ago in 1989. 32 साल हो गए उनको Lionism के प्लेटफॉर्म पे. He is a charter member of Lions Club of New Delhi South. He was unanimously elected as White District Governor and thereafter District Governor in 2004 and 5 of District 321A2. दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा. He is the only governor till date in the entire district to have been elected both for White District Governor 1 post and White District Governor 2 post with 100% positive votes. Yeah. Now I want to further highlight his list of awards and recognitions. He has been decorated with 18 presidential certificates, 18 presidential certificates, 13 international medals, president medals, 2 leadership medals. He has attended over 15 international conventions and 18 area forums. He has extended 27 new clubs, 27 new club extension दिए हैं इन्होंने, and he have sponsored till date 57 members into the fold of Lionism. क्या बात है दोस्तों, इनकी जो लिस्ट है रिकॉग्निशन की, I would request everyone to mute themselves. Yeah. दोस्तों, ये तो इनके इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स की बात थी. अगर इनकी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल और मल्टीपल के अवार्ड्स गिनने बता दूं आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा. ही हैज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अवार्ड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड मल्टीपल लेवल्स. फ्रेंड्स, अगर आप लोग दिल्ली गए होंगे और शालीमार बाग गए होंगे तो आपने देखा होगा लायंस का एक ब्लड बैंक है वहां पे शालीमार बाग में, दिल्ली में. And JP Singh sir, he is the man instrumental in planning and establishing that Lions blood bank at district level, district 321A2. And he has been motivating force in raising over rupees 1 crore from Lions and LCI for this signature project. 1 करोड़ रुपए की इन्होंने व्यवस्था कराई इस ब्लड बैंक को खोलने के लिए. He is also a founder, general secretary of Blood Bank Managing Committee and has taken the blood bank to top on in NCR, in entire NCR Delhi में ये जो blood bank है top पे आता है. In last 13 years, Lion Blood Bank जो ये blood bank है, it has collected approximately 325 units of blood. A huge blood units
has been 3,25,000. 25,000. 3,25,000. और दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, ये जो ब्लड बैंक है, यहाँ पे एक डायलिसिस यूनिट भी खुला है अभी कुछ दिन पहले, एंड इट इज बीन वर्किंग नाउ, डायलिसिस यूनिट. He had also worked hard to open another line blood bank. इन्होंने एक और ब्लड बैंक खोला है ईस्ट दिल्ली में in 2015, which is also working excellently. दोस्तों, Lion JP Singh sir is also a trained faculty from FDI, is also a trained faculty FDI graduate from Faculty Development Institute of Lions Club International. Leadership development has always been a passion for him. He was appointed as multiple district leadership chairperson of MD 321 for 2008 and 11. He served as GLT MD 321 coordinator for 2011-14, and he has also served as GLT area leader for MD 321 and MD 305, which is in Pakistan. He has been a faculty at various training programs of various districts, and he is also involved in All India DG VDG training continuously every year from 2008 till today. Friends, JP Singh sir has been elected as chairperson of LCCIA. LCCIA का मतलब होता है Lions Coordination Committee of India. He is the chairman of that committee also for the year 2019-20. And his tenure for this chairmanship also been extended to 2020-21. दोस्तों, ये तो लाइनिज्म की बात थी. मैं कुछ और भी इनकी बातें बताना चाहता हूं. He is running a personal charitable trust in the memory of his late mother to educate the poor children in Delhi schools. He is also a member of Delhi District Cricket Association. Cricket से भी associated है ये. And he is also vice president of All India Veterans Hockey Association. Hockey से भी associated है सर. अब मैं इनकी business और professional life बताना चाहता हूँ. Currently, he owns an e-commerce firm, The Frontier Collection, and also he is running an event management company in the name Frontier Events and Weddings. अब कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ. His life partner MJF Lion Simi Singh lends immense support to him in his program in Lionism, and he is also blessed with one daughter and one son who are both happily married, and he is also blessed with a granddaughter. With these words, friends, now I present before you our international director JP Singh ji sir, who has been online with us right from Delhi. JP Singh sir, the stage is yours now. Thank you, Rishabh. Cabinet Secretary Rishabh Lodha ji, for introducing me. I would just like to add one more thing that because you have been reading from the last year's directory by this biodata. So about 8 months back, I was blessed with another grandson from my son. पार्टी बनती है सर. ये ऐसा है, वो उसका नाम नहीं लो तो हमारा दिन आगे नहीं चलता है. ठीक बात है. Thank you, Rishabh, for wonderful words. For me, it always motivates you to do more. District Governor Lion Ringania ji, who's always been a good friend, 2 or 3 years back when I visited there, 2 years back, I think so, in Guwahati. Since that time, we have been very good friends, and we have been meeting at various occasions and various places also. Right, sir. Unfortunately, from last 1 year or so, we are all in pandemic. We have not been able to meet physically. And our
First Vice Governor Subhankar, who's from Dharampur, Tripura, and our second Vice Governor B.S. Rathore ji in his absentia. We pray for that his mother's soul be rest in heaven and rest in peace. बहुत दुख का समय है उनके लिए, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ मिलता है, माँ बाप नहीं मिलते हैं. तो आज मन जो है वो आज के माहौल में कुछ इतना जिसे कहते हैं ना एंथुसियास्टिक या वो खुशी वाला मन नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आजकल सिर्फ पूरी खबरें आ रही और बहुत मन उदास सा है कई दिन से. और अच्छा लगता है जब अपने लायन दोस्तों के बीच आ जाओ, थोड़ा सा भूल जाता है आदमी. अदरवाइज तो अगर टीवी देखो और या आपस में डिस्कशंस हो या टेलीफोन्स में, सिर्फ डिस्करेजिंग न्यूज़ ही आजकल मिल रही है. तो कोई ऐसी बात नहीं है. मैं ये समझता हूँ कि ये अंधेरा बहुत घना है, पर ये छटेगा जरूर और नई सुबह जरूर आएगी, ऐसा मेरा मानना है. और I would like to congratulate all the lions of District 322G, including the leadership of 322G, including all the past district governors, all my leaders, my colleague past district governors, including Line Amal Agarwala, who is sitting here, Padar ji is GST coordinator, and all other leaders of the district are doing a wonderful job. And your governor is very enthusiastic, I know. रंगानिया जी के मन में बहुत वलवले हैं और भगवान ने उनको समय कम दिया है काम करने के लिए, क्योंकि बीच में ही उनको 2-1 महीने मिले. पहले भी लॉकडाउन और पेंडेमिक रहा और बाद में फिर अब शुरू हो गया. तो लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी उनको समय मिला उन्होंने अच्छा काम किया है और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है. आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर टीम एंड योर लीडरशिप, इंक्लूडिंग योर फर्स्ट एंड सेकंड वाइस गवर्नर, फॉर गिविंग ए wonderful leadership to the district 322G. मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 322 की अगर बात करें तो इसको इस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट को हमेशा ही एक ऊंचा स्थान प्राप्त है. इसको एक इस तरीके से देखा जाता है कि the leaders of multiple district 322 are working in a copy book style, कि वो हमेशा एक कॉपी बुक स्टाइल में वर्किंग करते हैं और एक अच्छा काम करते हैं. Because आपके सभी past international directors, they are so meticulous, including third vice president and Dorsey line, AP Singh ji, Sangeeta, Prem Lahoti ji, GS Hora Saab, PK Luthra ji, everybody. They are so meticulous and particular about each and everything that your multiple works in good harmony and very methodical, I would like to say. And we really appreciate, and many times we learn so many things from multiple district 322. This is what is happening. Even in your district also, you have very good leadership, and including my good friend Line Rangania, Line Amal Agarwala, and Radha ji, and all of you. So everybody they have done wonderful job in their own times. Even Mandira, I have come to know that she is doing now a wonderful job as a GLT coordinator, I think so. Yes, sir. She's organized so many leadership workshops, RLLIs, and I'm sure that DLLI and all others, they will definitely organize and do best. Before I move ahead to this topic of motivation, I would like to know from Governor Rangania ji that how much time we have. This is all up to you. We are waiting always. We are love to listen to you, sir. So this is all up to you, sir. आप जितना बोलेंगे हम तो सुनते रहेंगे. नहीं, ठीक है. About sir 45 minutes. या कोई बात नहीं. Yeah, yes. हो सकता है. और I would like to appreciate the GMT also for 327 net growth, and GST for 15 lakh beneficiaries, GLT for this 11th webinar and all other workshops, and even the Lions Learning Centers, 175 clubs you have told that they are doing the Lions Learning Center courses. I understand that you must be doing something
in Lions Quest also, although it is Sir, very sir, difficult. yes, of course, sir. We have completed Yes. 5,000 implementations. And Lions chairperson LCAF, Vandana Pagadia is also with us. LCAF, plasma donation, Yes, sir. meals distribution, food distribution. Apart from the blood banks, we are going to open a third blood bank now in near Delhi border on Haryana side, on Kundli border. We are going to have a third blood bank very soon. It was supposed to open on 18th of April, but due to this lockdown, we have postponed it. And that will be our third blood bank from our district in Delhi, from the same trust. So that will also be a landmark for Delhi. Friends, I would like to share the screen now. Next. Friends, I would like to ask you, are you proud to be a Lion? Yes, sir. Because whatever comes out of your mouth is determined by what goes into your mind. अगर आपके दिल में ये खुशी नहीं होगी कि हम लायंस अच्छा काम करते हैं and we are proud to be a lion, तो हम कभी भी हमारे मुंह से ये बात निकलेगी नहीं. अगर हम लोग एक दूसरे की बुराई ही करेंगे, कई बार हम कहते हैं आपस में बात करते हुए कि एक दूसरे लोगों से बात करा, क्या ऐसा आप कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करता है, वो शराब पीते हैं, वो खाते हैं, वो करते हैं, इस तरीके की बातें हम करते हैं. लेकिन आप उन बुराइयों को छोड़ दीजिए साहब, और उनको मत काउंट करिए. जो हम अच्छे काम करते हैं उनको दीजिए, और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिव बात ही करेंगे. तो ये बात बिल्कुल सही है कि व्हाट कम्स आउट ऑफ योर माउथ इज डिटरमाइंड बाय व्हाट गोज इनटू योर माइंड. अगर आपके दिमाग में अपनी संस्था के लिए प्यार है और आपको लगता है कि गर्व होना चाहिए आपको, तो आपके मुंह से यही निकलेगा कि आई एम प्राउड टू बी अ लायन. कहते हैं जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, बांट के खाओ. ये हमारा संस्कार है, हमारा धर्म हमें यही सिखाता है, हमारा देश हमें यही सिखाता है, हमारे माँ बाप ने हमें घर पे हमेशा से यही सिखाया है कि जो हम देते हैं ना वही हम मैंने देखा है बहुत सारे परिवारों में देखा था कि लोग अपने माँ बाप की परवाह नहीं करते. बाहर प्रोजेक्ट करने जाते हैं, लेकिन घर के बूढ़े माँ बाप जो घर बैठे हैं या बुजुर्ग बैठे हैं हमारे साथ घर पे जो बड़े, उनका हम आदर सम्मान या उनका वो ख्याल नहीं रखते, और बाहर जाकर के हम कोशिश करते हैं कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें. तो पहले स्टार्ट फ्रॉम योर होम, हमेशा अपने घर से शुरू करें. मैं हमेशा से कहता हूँ पहले अपने घर के बड़ों की इज्जत करना सीखिए, और जिस घर में बड़ों की इज्जत होती है, उनका मान होता है, उस घर के ऊपर भगवान का स्पेशल आशीर्वाद होता है. हमेशा बांट के खाओ. बांट के खाने में, ये आज गुरुद्वारे के लंगर वाली बात हो रही है, आप सब समझते हैं कि हमें तो ये संस्कार मिले हैं. आज एक आप फूड जो अपना मील्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन चला रहे हैं, 600 लोगों को हर रोज खाना खिलाते हैं, गर्म खाना पहुंचाते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है. तो हमेशा बांट के खाओ. बांट के खाने में ही हमारे लायंस का जो हमारे ध्येय जो उद्देश्य है वो पूर्ति होती है उनकी. नेक्स्ट प्लीज. मदर टेरेसा ने एक बात कही थी कि खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते. ये जरूरी नहीं है कि हर खूबसूरत व्यक्ति बहुत अच्छा हो, लेकिन जो अच्छा है वो खूबसूरत जरूर होगा. उसकी खूबसूरती जो है उसकी अच्छाई में आ जाती है. तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से लोग बनना चाहते हैं. अच्छा बनना चाहते हैं कि या केवल खूबसूरत बनना चाहते हैं, या खूबसूरत अच्छा बनकर खूबसूरत दिखना चाहते हैं. तो ये हमारे ऊपर है. तो ये मदर टेरेसा के बहुत प्यारे लफ्ज हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था. वेरी नाइस. कि खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं. नेक्स्ट प्लीज. वो कहते हैं कि पीछे बैक वन मोर, एक पीछे. हाँ, अगर आपसे पीछे वाले ने, आज आप जीएमटी हैं, आज आप क्लब के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, कुछ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो आपके पीछे वाले ने किया और वही आपने किया, साहब आपने कुछ नहीं किया. अगर वही कुछ आपने किया जो आपके पीछे वाले ने किया था, तो आपने कुछ नहीं किया. लेकिन आपने कुछ भी हटके किया, कुछ भी नया काम किया,
आज चाहे वो जूम पे मीटिंग्स हैं, चाहे जूम पे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं, या जो हम लोग अपने क्लब में एज ए क्लब प्रेसिडेंट हम कहते हैं कि अगर आपने कभी अपने मेंबर्स को पिक्चर दिखाने ले गए, आज तो ये माहौल नहीं है सिनेमा में जाने का, या पिकनिक पे ले गए, तो कुछ ऐसा किया जिससे ये याद रखा जाए कि जब आपका साल था, जब आपको ये ओहदा मिला था, कुछ भी ओहदा आपको मिला है, तो आपने उसमें कुछ नया करके दिखाया। अगर आपने इनोवेशन नहीं लाए और कुछ नया नहीं सोचा तो आपने कुछ नहीं किया। इसीलिए कहते हैं टू डू व्हाट अदर्स कैन डू इज टैलेंट। आई नो ऑल ऑफ यू आर टैलेंटेड, all of you are talented, there is no doubt about it, but to do what others cannot do is genius. Now you want to remain talented or become genius, that depends upon you, that decision is yours. ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है साहब। आज अभी लीडरशिप की बात कर रहे थे, लीडरशिप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो मैं इस जीनियस और टैलेंट की बात से मुझे एक बात याद आ गई कि आप ये देखिए कि एक स्कूल में, एक कक्षा में, एक क्लास में जो है 30, 35, 40 बच्चे रहते हैं। उस स्कूल की फीस एक जैसी होती है, स्कूल का नाम एक जैसा होता है, स्कूल की यूनिफॉर्म एक जैसी रहती है, क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी रहती है, सबकी किताबें कापियां एक जैसी होती हैं, सबको एक ही टीचर पढ़ाता है, एक जैसे टीचर पढ़ाते हैं, एक ही सिलेबस रहता है और एक ही तरह की ट्रेनिंग मिलती है सबको, और एक ही जितना टाइम मिलता है सबको, और उसके बाद जो है वो एग्जाम्स भी एक ही तरीके से होते हैं, एक ही तरह का क्वेश्चन पेपर उस 40 बच्चों को आता है और सब लोग उसमें अपना अपना इम्तिहान देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे उसमें बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ 95%, 100% तक चले जाते हैं, और कुछ लोग वही 60, 65, 50, 40 पे रह जाते हैं। ऐसा क्यों है साहब? जब सब कुछ एक जैसा है तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग पीछे रह गए और कुछ लोग आगे निकल गए? तो मैंने इसमें कुछ स्टडी किया और तो मैंने यही समझा, तो वो ये समझा कि इसमें अगर कोई डिफरेंस होता है तो वो है हंगर टू लर्न। आप में सीखने की भूख कितनी है। जब एक ही तरह का आपको सिखाया जा रहा है और कोई ज्यादा सीख रहा है, कोई कम सीख रहा है, तो इसका मतलब ये है आपको सीखने की भूख नहीं है, उसको भूख ज्यादा है दूसरे। तो आप में सीखने की भूख हमेशा होनी चाहिए। एंड टू बिकम ए जीनियस, हंगर टू लर्न इज मस्ट। एंड जितनी आप में सीखने की भूख होगी उतना आप सीखेंगे। आज इस वेबिनार से हमने, इन वेबिनार सेमिनार्स में, इन वर्कशॉप्स में मैं जब भी आया हूँ मैं कुछ ना कुछ नया सीख के गया। और मैं ये नहीं कहता मैं कभी सिखाने आया हूँ, मैं सिर्फ बताने आया हूँ। आपको सब मालूम है ये चीजों को, हम तो सिर्फ उनको सिर्फ स्टर करते हैं, हिलाते हैं सिर्फ आपको, कि आप एक बार फिर से आपको याद आए कि आपके अंदर क्या जो है वो टैलेंट है और आपके अंदर क्या जो आपकी खूबियां हैं वो आपको याद कराने के लिए आते हैं। तो hunger to learn should always be there. That is very important to be a successful leader. For good motivation, to hunger to learn should always be there. Thank you. Next, please. वो कहते हैं those who walk on others' footsteps. मैंने पहले भी कहा, जो लोग दूसरों के कदमों के निशान के ऊपर चलते हैं, they do not leave their own footprints. वो लोग अपने कदमों के निशान नहीं छोड़ के जाते। वो तो ये कहते हैं ये जोन चेयरमैन आया, रीजन चेयरमैन आया, इसने भी रीजन कॉन्फ्रेंस करी, इसने भी रीजन कॉन्फ्रेंस करी, इसने भी वही अवार्ड दिए, इसने भी वही अवार्ड दिए। तो आपने कुछ नहीं किया साहब। लेकिन एज ए रीजन, जोन, कैबिनेट सेक्रेटरी, अगर आपने कुछ लोगों को दूसरे तरीके से मोटिवेट किया, कुछ नया करके दिखाया, तब आपको लोग याद करते हैं। आज अभी ब्लड बैंक की बात हो रही थी। वो लायंस ब्लड बैंक जो है वो जब मैं वाइस गवर्नर था, मैं सेकंड वाइस नहीं बना क्योंकि तब तक सेकंड वाइस का सिस्टम नहीं था, वाइस और गवर्नर बना सीधा। जब वाइस गवर्नर बना तभी से हमारा ये सपना था कि भी हमारे यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग थी शालीमार बाग में लायंस की, वो बहुत बुरी तरह खस्ता हालत में थी, तो उसमें कुछ भी नहीं होता था, खंडर पड़ा था। तो मैंने कहा था इसको कुछ करके इसमें कुछ नया करेंगे। अब सच मानिए कि हमें ये नहीं पता था कि ब्लड बैंक क्या होता है। विचार आया कि अपने हम लोग रेड क्रॉस को ब्लड देते हैं और ब्लड बैंक्स को ब्लड देते हैं, क्यों ना अपना लायंस का ब्लड बैंक। तो कुछ ब्लड बैंक के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन कोशिश की कि इसके बारे में कुछ जानकारी मिले। एक छोटी सी कमेटी बनाई 2-3 लोगों की, उन्होंने लाके रिपोर्ट दिया कि यार ये 15-20 लाख रुपए में ब्लड बैंक बन जाएगा। तो हमने कहा ठीक है इसको ब्लड बैंक बनाते हैं, नया ब्लड बैंक बन जाता। हमें नहीं मालूम था कि ये क्या प्रोजेक्ट होता है, कैसे होता है। लेकिन उसके बाद जब सोच लिया तो रोटरी का ब्लड बैंक है दिल्ली के अंदर पुराना सबसे, तो हम रोटरी का ब्लड बैंक विजिट करने गए, मैं और मेरा गवर्नर उस समय।
हम दोनों विजिट करने गए, तो मैंने इनको कहा कि जब हमने उनका ब्लड बैंक देखा तो आंखें खुली, और ये सोचा, पहले हम ये सोच रहे थे इस बिल्डिंग की सिर्फ बेसमेंट में ब्लड बैंक बना दें, फिर ये सोचा उसको देखने के बाद ऐसा लगा कि ये ब्लड बैंक तो हमारी जो बिल्डिंग है बेसमेंट का, ये पूरी बिल्डिंग में भी बहुत छोटी पड़ेगी, और हमने कहा कि बनाएंगे तो ऐसा कि दुनिया याद करे, दुनिया देखे कि हाँ भी वाकई में कोई ब्लड बैंक बना है। तो बजट हमारा बहुत बड़ा हो गया, और हमने कोशिश की कि हम कैसे इसके ट्रस्टी बनाएं, कैसे इसको खड़ा करें। तो मैं जब वाइस गवर्नर के अपने गवर्नर इलेक्ट हो गया था, तब हमने ये डिसाइड किया कि इसके ट्रस्टी बनाते हैं 51,000 रुपए के, तो 51,000 रुपए के 100 ट्रस्टी हम बनाएंगे। और लोगों ने कहा ये जेपी सिंह का दिमाग खराब है, पागल हो गया, ये 51,000 रुपए के ट्रस्टी कहाँ से बनाएगा, 35-40,000 रुपए में वो एमजीआई बनता है, लोग इतने कम बनते हैं, यहाँ 100 ट्रस्टी कैसे बनाए। तो कुछ नहीं साहब, हम लोगों ने उसमें ट्रस्टी बनाने शुरू किए, उन्होंने कहा 5-7 बन जाएंगे, वही हुआ 5-7। तो पहले अपने यार दोस्त थी जो नजदीकी 10 होते हैं, वो बन गए 10-12 लोग, लेकिन उसके बाद हमने वो जो 10-12 लोग थे उसके पैसे जो हमारे पास आए, उस पैसे से हमने वहां जाकर के बैठना शुरू कर दिया और वहां पे काम करवाना शुरू कर दिया, और जिससे भी मिलना होता था हम उस टूटी हुई बिल्डिंग में ही, वहां जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी वहीं बुलाते थे, वहीं मिलते थे डिफरेंट क्लब लीडर्स से। लोग आकर के देखते थे कि वाकई में यहाँ काम हो रहा है, इसमें यहाँ पे कुछ जरूरत है, तो लोगों ने हमारा साथ देना शुरू किया। और आप सच मानिए कि हमारा जब अगस्त, मेरा जुलाई में मैंने चार्ज लिया, 21 जुलाई को मैं वापस आया इंटरनेशनल से, डिट्रॉइट से, और अगस्त तक हमारे जो है वो 100 ट्रस्टी हम पूरे कर चुके थे, और हमारे 100 ट्रस्टी हमारे यहाँ लोग, 51 लाख रुपए हमारे पास इकट्ठा हो गया। पहली बार हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने जो ग्रांट अप्लाई कर दी थी 21 जुलाई को आते ही, और एक वार फुटिंग पे ग्रांट एप्लीकेशन बना करके भेजी, और 8 अक्टूबर को एपी सिंह जी ने वहां से फोन किया अपनी बोर्ड मीटिंग से, वो हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर थे उस समय, कि जेपी सिंह जी आपको मुबारक हो, आपकी वो ग्रांट एप्लीकेशन सैंक्शन हो गई $75,000 की। और हमें उस समय अंदाजा 30-32 लाख रुपए हमें मिले थे उस समय उससे। और उसके बाद हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, टॉप ऑफ द लाइन जो मशीनरी थी, वर्ल्ड फेमस जो कंपनियां थी उनकी हमने जो है वो इक्विपमेंट सारा इंस्टॉल किया। अब वो ब्लड बैंक तैयार हो गया साहब। अब ब्लड बैंक जब तैयार हो गया तो उसको चलाने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं थे, हमारे पास उसके रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए कुछ नहीं था, उसके लाइसेंस भी हमारे पास आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन हमारे पास वर्किंग कैपिटल बिल्कुल नहीं था। तो हमने कुछ लोगों से 2 डोनर ढूंढे, 5-5 लाख रुपए के 2 डोनर लिए, उन्होंने 10 लाख रुपए वहां से आया, वो भी लग गया। कुछ बैंक के ऊपर, पहली बिल्डिंग के ऊपर कर्जा था, वो भी देना था। लेकिन हमने उसके बाद फ्रेंडली लोन्स इकट्ठे, आपस में 2-2, 3-3 लाख रुपए सबने डाला, और 20-1 लाख रुपए और इकट्ठा करके उसको वर्किंग कैपिटल बना के उस ब्लड बैंक को शुरू किया। मैंने 2016 तक उस ब्लड बैंक को मैंने चलाया, 2006 में उसका इनॉग्रेशन किया था, तो 11 साल मैंने उसको चलाया। और जब मैं ब्लड बैंक की नई टीम को ब्लड बैंक दिया है, तब उस ब्लड बैंक में 5.5 करोड़ रुपए के हमारा कॉर्पस फंड था, हमारी 2 करोड़ रुपए की मशीनरी लगी हुई थी, और 2 ब्लड बैंक 1 के 2 कर दिए थे, और उसमें लगभग 100 से ज्यादा लोग, 105-6 लोग हमारे काम करते थे। और 2 सितंबर 2006 से लेके आज तक उस ब्लड बैंक में लॉक नहीं लगा, ताला नहीं लगा, 24 घंटे 365 दिन उसके दरवाजे खुले हुए, तो उसका आज तक ताला नहीं लगाने की नौबत आई है। तो ये आप देखिए कि आप हमने सोचा और करके दिखाया, और सिर्फ ये होता है, ऐसा कुछ भी काम करने के लिए 2, 3, 4, 5 लोग जो है वो जुनूनी चाहिए होते हैं। लेकिन आज लोग याद रखते हैं कि जेपी सिंह जब गवर्नर थे तब ये ब्लड बैंक बना था। इफ यू वांट टू लीव दोस फुटप्रिंट्स यू विल हैव टू वर्क समथिंग एक्स्ट्रा, और आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो दूसरों ने ना किया वो आपने नया किया। और अभी 2 महीने हैं आपके पास, मैं उसके ऊपर आता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। कहते हैं लायंस आर द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, पीपल लुक फॉरवर्ड टू यू एज ए रोल मॉडल। आज लोग देखते हैं कि लायंस क्या कर रहे हैं साहब, और कभी भी ना किसी काम में करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। हमारे लायंस में हम मीटिंग्स करते हैं, उसमें हम खाना भी अच्छा खाते हैं, ड्रिंक्स भी कई जगह लेते हैं, कई जगह नहीं भी लेते हैं, लेकिन ड्रिंक्स भी होती हैं कई जगह, और अच्छी जगह मीटिंग्स करते हैं, अच्छे होटल्स में मीटिंग करते हैं, अच्छे लेवल पे मीटिंग्स करते हैं। तो लोग कई बार आपको, मैं एक बार कैथल, एक छोटा सा टाउन है हरियाणा के अंदर, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वालों ने घेर लिया और कहने लगे साहब क्या है लायंस, ये तो सिर्फ खाते हैं पीते मौज करते हैं, करते क्या है।
तो ये जो काम करते हैं आप, रोज तो यहाँ मीटिंग होती है, यहाँ सारे बैठ के खाते पीते रहते हैं। मैंने कहा भैया जब हम खाते हैं पीते हैं, हम मना नहीं करते, हम खाते हैं पीते हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या किसी से मांग के खाते हैं क्या, या किसी से मांग के पीते हैं क्या? अगर हम किसी से मांग के खाते पीते हैं तो वो बुराई है, लेकिन अगर अपने ही पैसों का खाते पीते हैं और उसी खाते पीते में हम डिसाइड करते हैं कि हमने कल परसों अगले महीने ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो उसमें बुराई क्या है? तो प्रेस वाले कहने लगे नहीं, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, और उसने अपोलोजाइज किया कि मैंने ऐसी बात की। मैंने कहा हम जरूर खाते पीते हैं, हम ये नहीं कहो कि हम नहीं खाते पीते हैं, हम खाते पीते हैं साहब, लेकिन खाते पीते हुए भी हम अच्छे काम करते हैं। और आप हमारे अच्छे कामों की तरफ देखिए, मैंने उनको उनके शहर के काम गिनाए कि 1 साल के अंदर आपके शहर में ये काम हमारे लायंस ने मिलकर किए। आप बताइए मुझे कौन सी संस्था ऐसी है जिसने की? सो पीपल लुक फॉरवर्ड टू यू एज ए रोल मॉडल। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो ये समझ के चलिए, चाहे वो एक लायन को एक प्रोजेक्ट कर रहा हो, चाहे वो एक क्लब कर रहा हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज स्टेक पे रहती है। एक बार का मुझे याद है कि गोहाना एक छोटा सा टाउन है हरियाणा के अंदर, हम गए और वहाँ उन्होंने बाई चांस उस दिन गांधी जयंती थी, उसका क्लब का इंस्टॉलेशन था, तो उन्होंने गांधी जयंती का मौका था तो उन्होंने गांधी जी का भी उसमें प्रोग्राम रखा, भी गांधी जी का बर्थडे मनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है वो जैसे रूटीन में इंस्टॉलेशन हुई और उसमें खाना पीना हुआ, तो प्रोजेक्ट भी किए वहां पे, उन्होंने बुला करके बच्चों को बहुत कुछ दिया, वहां के शहर के डीएम को बुला करके बहुत कुछ दिया। लेकिन अगले दिन जो अखबार में खबर छपी वो ये लगी कि लायंस क्लब द्वारा महात्मा गांधी का बर्थडे मनाया गया और लोगों के हाथ में गिलास की फोटो उन्होंने छाप दी। तो वो एक इमेज जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको बहुत चोट लगी। तो वी शुड टेक केयर कि अगर हम कोई भी काम ऐसा करें, हम एक छोटा सा भी अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसका खामियाजा जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि दैट पीपल लुक फॉरवर्ड टू यू एज ए रोल मॉडल। So please take care. Please keep the quality of your projects, of your meetings very high, because you are the leaders of the society. Lions are leader of the society. Thank you. Next, please. Next. कहते हैं लाइट अप योर ओन लाइफ बाय लाइटिंग अप अदर्स। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो जब मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया और जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने मेरे से पूछा क्या बात है बेटा, आज कोई खास बात है क्या? मैंने कहा क्यों, क्या आपको कैसे पता लगा आज कोई खास बात? मैंने कहा यार तेरे चेहरे पे कुछ आज रौनक और है, आज तेरी चाल ही डिफरेंट है। मैंने कहा माँ मैंने आज ब्लड डोनेट किया, आज मैंने 2 या 3 लोगों की जान बचाई। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि क्योंकि मैं एक अच्छा काम करके आया था तो मेरे चेहरे पे खुशी थी, मेरी चाल, मुझे लग रहा था कि मैंने आज कुछ अच्छा काम किया है, मेरी चाल में डिफरेंस आ गया। तो यू लाइट अप योर ओन लाइफ बाय लाइटिंग अप अदर्स। आपके जीवन में खुशियां आती हैं अब जब दूसरों को खुशियां देते हैं। आप कभी भी कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं तो आप दिल से कितने खुश होते हैं, और ये लायनिज्म की बहुत बड़ी खूबसूरती है साहब, और यही चीजें हमें मोटिवेट करती हैं और काम करने के लिए। यस और नो? ठीक कह रहे हो ना? थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। कहते हैं बिलीव इन व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू बिलीव इन। आप कुछ भी करें कॉन्फिडेंस के साथ करें, यू शुड हैव बिलीफ इन दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट। और करें वही काम, भी वही करें जिसमें आपका विश्वास हो, जिस काम को करने के लिए आपका मन ना माने, आपका दिमाग ना माने, आपका दिल ना माने, आपको लगे ये काम गलत है, उस काम में हमें जाना ही नहीं है। बहुत सारे काम हमारे पास और बहुत है, लेकिन हमें वही काम करने हैं जिसमें हमारा मन मानता है कि हमें ये काम करने चाहिए। थैंक यू। Next. 2 men look out of the same prison bars. One sees mud and other sees stars. 2 व्यक्ति एक ही जेल की सलाखों से चांद को, तारों को रोज देखा करते थे रात को, और एक व्यक्ति ये कहता था कि साहब क्या है, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मर गया मैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं मर जाता इससे तो ज्यादा अच्छा था, कहाँ फंस गया करके मैं, मुझे यहाँ कैसे, देखो मेरे
यहाँ मेरे को सिर्फ कीचड़ ही नजर आता है और ये मेरे को सलाखें ही नजर आ रही हैं और मुझे कुछ नजर ही नहीं आता, आगे मेरा फ्यूचर कुछ नहीं है, मैं कितने साल यहाँ बंद रहूंगा, रो रो के मैं जान दे दूंगा, ये करूंगा। तो दूसरे को मालूम था कि भी उसको अभी 2 4 5 साल अभी इसी जेल में काटने हैं, तो वो कहता था देखो ये सलाखों से बाहर देखो, कभी घर से तो मैंने खिड़की से देखा नहीं था कि चांद इतना खूबसूरत होता है या ये आसमान में तारे इतने अच्छे लगते हैं। तो उसने अच्छाई ढूंढने की कोशिश की। सेम प्रिजन है, सेम माहौल है, लेकिन नजरिया अपना अपना सोचने का है। So two men look out of the same prison bars. One sees mud and other sees stars. मेरा ये कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आप अच्छा सोचेंगे, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे और आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, Bill Sheffin once said, when you listen to the wrong voices, you will make the wrong choices. When you will listen to the right voices, you will make the right choices. हमें हमारे माँ बाप ने भी हमेशा सिखाया है कि संगत का असर बहुत होता है। तो आपके जो आप आसपास के लोग होने चाहिए ना, वो पॉजिटिव अच्छे लोग होने चाहिए। अगर आप बुरे लोगों की संगति में रहोगे या उन लोगों की संगति में रहोगे जो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, तो आपकी सोच ना चाहते हुए भी वैसी धीरे धीरे हो जाती है। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे पॉजिटिव लोगों को भी मैंने नेगेटिविटी की तरफ इसलिए जाते देखा है कि उनकी संगति जो है या उनकी जो कंपनी है वो ऐसे लोगों के साथ है जो बहुत नेगेटिव या बुरे लोग। तो हमेशा आप अपनी संगति का ख्याल रखें, ऐसे लोगों के साथ रहें। The right voices will make the right choices. अगर सही बातें सुनोगे तो right choices आपकी भी जिंदगी अंदर रहेंगी। So I always give very good preference to what Bill Sheffin once said. Thank you very much. Next, please. ये पुराना है, ये स्लाइड पुरानी है, 648 जो लिखा है, ये 1000 जो अबाउट 950 मिलियंस को हम क्रॉस कर चुके हैं। Lions Club International is given to various service projects worth $US। हम लगभग जो मेरे हिसाब से हम 8-10 हजार करोड़ रुपया जो है हम ऑलरेडी LCIF के थ्रू हम प्रोजेक्ट्स में दे चुके हैं। आज हम इंडियन लायंस की अगर बात करें तो हमें बहुत गर्व है कि हम आज नंबर 1 पे हैं। अभी बात कर रहे थे ऋषभ जी कि मैं LCCIA का चेयरमैन 2 साल रहा, तो मेरा एक ही सपना था कि हम अपनी चेयरमैनशिप में लायंस क्लब इंटरनेशनल में नंबर के अंदर जो है वो नंबर 1 हिंदुस्तान, और आप सबके आशीर्वाद से सहयोग से ये हुआ कि आज हम नंबर 1 इन द वर्ल्ड है। नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया एंड वी आर प्राउड टू बी द नंबर 1। लेकिन आज क्या हम LCIF के अंदर या डोनेशंस के अंदर भी नंबर 1 है? शायद नहीं है, लेकिन हमारे फैक्टर्स, हमारा माहौल अलग है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि हम जो $1 डोनेट करते हैं LCIF को, उसकी बजाय $3 हमारे यहाँ कम से कम हमारे पास ग्रांट्स आती हैं। जितना हमने डोनेट किया है 3-4 गुना हमें वापस मिला है। तो लेट अस डोनेट टू LCIF मोर। और इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आजकल कैंपेन 100 हमारा चल रहा है। कैंपेन 100 2022 में दिल्ली कन्वेंशन में पूरा होगा, लेकिन होगा जरूर। ये टारगेट $300 मिलियन का टारगेट पूरा जरूर होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट 322G के हर लाइन, हर क्लब का ये दावा रहे कि जिस दिन ये 300 मिलियन पूरा हो, वी शुड ऑल बी ओनर्स ऑफ दैट 300 मिलियन। आप उसके ओनर कैसे बने? जरूरी नहीं है, अच्छी बात है अगर आप $10,000 दे रहे हैं, $50,000 दे रहे हैं, $20,000 दे रहे हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, आप मेजर डोनर हैं और डोनर आप बड़ी डोनेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप MGF बन रहे हैं, 1000 बन रहे हैं, PMGF बन रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं। मैंने $5000 की प्लेज दी हुई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो सब लोग ये करें, अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा दें। लेकिन जो नहीं दे रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, आप 100, 200, 250, 50 कुछ भी डॉलर इसमें कंट्रीब्यूट करें। और अगर आपने $100 भी कंट्रीब्यूट किया है तो यू विल बी एबल टू बिकम द ओनर ऑफ दोज 300 मिलियन जो दिल्ली कन्वेंशन के अंदर अनाउंस होगा कि ये टारगेट पूरा होगा। तो मैं आज आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे LCIF कैंपेन 100 में ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्लीज। Lions International is the world's largest social service organization in the world.
spread in 211 countries in the world, and it is the only country to be signatory on the United Nations Charter. कितने गर्व की बात है, कितने प्राउड की बात है कि आज एक ही एनजीओ है जिसने यूनाइटेड नेशंस के साथ चार्टर साइन किया है। लेकिन ये नंबर 1 पे पहुंचे आज हम सोशल सर्विस के अंदर भी और नंबर्स में भी। ये नंबर 1 पर पहुंचना तो कमाल है साहब, बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं, लेकिन इस नंबर 1 पे ठहरना और ज्यादा कमाल है और ज्यादा मुश्किल है। आज नंबर 1 पे पहुंच करके अगर हम नीचे गिरे तो ये अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। तो इसलिए आज हम सबको मिलकर के इस दिशा में काम करना है। एंड हाउ टू स्टे ऑन द टॉप, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे ऑन द टॉप। जब गिरती है मेंबरशिप हमारे यहाँ तो बड़े धड़ाम से गिरती है। आप देखिए, आपने 800 कुछ मेंबर बनाए तो 500 हमने लूज भी किए, 327 की मेंबरशिप अभी हमारी प्लस है। तो आज ये बड़ा जरूरी है। रिटेंशन की बात कर रहे थे गवर्नर साहब, रिटेंशन का नाम आज चेंज कर दिया गया, लायंस इंटरनेशनल रिटेंशन की बात नहीं करता, आज वो बात करता है मेंबरशिप सेटिस्फेक्शन की। रिटेंशन नहीं, मेंबरशिप सेटिस्फेक्शन। इफ योर मेंबर्स आर सेटिस्फाइड, आपका मेंबर छोड़ के नहीं जाएगा आपको। तो मेंबरशिप सेटिस्फेक्शन की तरफ जोर दीजिए, इतना मोटिवेटेड अपने क्लब को रखिए कि आपके सभी मेंबर सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि वाकई वो एक ऐसी संस्था के सदस्य हैं जिसपे वो उनको गर्व है। आज बड़ा मजा आता है, मैं अभी पीछे आगरा गया, एक क्लब का कुछ फंक्शन था, मैं बड़ा हैरान हुआ वहां जाकर के। 5 लाख रुपए उस क्लब की एंट्रेंस फीस है साहब, और 105 मेंबर हैं। 5 लाख रुपए उनकी एंट्रेंस फीस है, और साल में 2 मेंबर बना सकता है प्रेसिडेंट। इससे ऊपर वो उसको राइट नहीं है प्रेसिडेंट बनाने का। एक कमेटी है जो फाइनलाइज करती है, 25-30 लोगों की लाइन लगी रहती है उसमें मेंबर बनने के लिए, उसमें से हर साल 2 चुनते हैं। अभी उन्होंने पीछे एक नई स्कीम चालू करी कि जो पुराने 100 मेंबर हैं उसमें से उनको ऐसा लगता है कि 60-70 मेंबर एक्टिव हैं, 20-25-30 मेंबर एक्टिव नहीं है। तो उन्होंने एक्टिव मेंबर्स को ऑफर किया कि अगर आप मेंबरशिप छोड़ना चाहते हैं तो हम आपको 1 लाख रुपया अपनी तरफ से, क्लब की तरफ से अच्छे काम के लिए दे रहे हैं। आप 1 लाख रुपया लीजिए और क्लब की मेंबरशिप छोड़ दें, ताकि हम ऐसे नए मेंबरों को ला पाए जो लोग एक्टिव रहें और अच्छे से काम करें। ये आपने कभी सुना नहीं पहले कि मेंबरशिप छोड़ने के पैसे मिले, लेकिन बिकॉज वो लोग वो एक्टिव नहीं है और वो क्लब एक्टिव मेंबर्स को अपने यहाँ लेना चाहता है, और 5 लाख रुपए एक क्लब की एंट्रेंस फीस होना एक बहुत बड़ी बात है। यानी उसने क्लब में अपने आप को, अपना स्टैंडर्ड, अपने सर्विस प्रोजेक्ट को ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया है कि आज यहाँ तक वो ले सकते हैं। आज अगर हम गुजरात की बात करते हैं, अगर आज हम कर्णावती क्लब की बात करते हैं जिसमें हजारों मेंबर है, 2500 मेंबर के करीब उस क्लब में है, आज वो उनके अगर हम प्रोजेक्ट्स आप देखने जाओगे तो आपको हैरान हो जाओगे भी। वो उन्होंने आईपीएल की तर्ज के ऊपर केपीएल किया है, कर्णावती प्रीमियर लीग किया है उन्होंने वहां पे। क्लब के अंदर क्लब बने हुए हैं, जैसे हमारा आज बीएनआई चलता है बाजार में, बिजनेस नेटवर्क ऑफ इंडिया, ऐसे उन्होंने एल्बियन लायंस बिजनेस नेटवर्क बनाया है। क्लब के अंदर यंग टर्क्स के नाम से उन्होंने बनाया हुआ है, एक रोरिंग लायंस का प्रोग्राम वो लोग चलाते हैं। बहुत ऐसे प्रोग्राम चला रखे हैं जिससे आज उनके पास इतनी मेंबरशिप है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बड़ा होना एक अच्छी बात है, नंबर 1 पे आना एक अच्छी बात है, लेकिन नंबर 1 पे ठहरना, उसके लिए आपको बहुत काम करना है। नेक्स्ट प्लीज। जो गवर्नर साहब ने बात की थी, मैं वहां से शुरू होता कि अभी 2 महीने मेरे बाकी। कभी भी कोई रेस होती है ना, कोई ये नहीं पूछता कि आप 1 सेकंड बाद चले या कुछ सेकंड बाद चले या आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद दौड़े। ये देखा जाता है कि पहले उस टेप को किसने छुआ। तो अभी हमारे पास 2 महीने हैं साहब, पूरे ऑलमोस्ट 2 महीने हैं हमारे पास। वेयर यू स्टार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वेयर यू फिनिश दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड आपके टारगेट पूरे करने में भी 2 महीने का टाइम है। मुझे उम्मीद है कि सब लोग आप मोटिवेशन से काम करके जो भी टारगेट आपको गवर्नर साहब ने दिए हैं या आपने खुद सोचे हैं, जरूर पूरा करें। नेक्स्ट प्लीज। आगे चलिए। लीडर्स कौन है साहब? आज आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी देखते हैं कि एक और चलिए नेक्स्ट। ये लीडर्स मेक लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। जो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी देखते हैं कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट में नए लीडर बनाते हैं उनको ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी कमांड करते हैं। तो लीडर्स शुड मेक मोर लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। अगर आप ज्यादा लीडर
बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। और अगर आप सिर्फ फॉलोअर्स बना रहे हैं और आप खुद बैठे हैं ऊपर चढ़ के, तो यू आर नॉट ए गुड लीडर। लीडर्स हैव टू बी गुड लीडर्स। तो ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लायंस का, जिसके पहले 2 पिलर कहा करते थे हम, कि एक फेलोशिप और एक सर्विस। अब हम ये कहते हैं कि इसके 3 पिलर है। तो तीसरा पिलर है लीडरशिप। ये बहुत बड़ी देन है लायंस क्लब की, जो हम सब लोग यहाँ लीडर बनते हैं और यहाँ आगे आ जाते हैं। अगर इसके कई एग्जाम्पल मेरे पास हैं, मैं अगर अपने एग्जाम्पल दूं तो मुझे याद है आज भी कि जब मैंने पहली बार, जब मुझे अपने क्लब की मीटिंग में एज ए वाइस प्रेसिडेंट एक मीटिंग में खड़ा कर दिया गया, जो 200-250 लोगों की मीटिंग थी, कि आज आपको बोलना है क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब नहीं आए, तो वाइस प्रेसिडेंट को आज मीटिंग संभालनी है। तो मैं हॉल से बाहर भाग गया था, मुझे पकड़ के लाया गया। और आज ये पोजीशन है कि मैं, आप मुझे अगर आधा घंटा देंगे तो मैं 1 घंटा बोलूंगा, क्योंकि यहाँ से सीखा, यहाँ से इसी प्लेटफॉर्म ने सिखाया। कोई कोर्स नहीं किए हमने, कोई और ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने, इस पोडियम ने सिखाया कि किस तरीके से बोला जाता है माइक से, और किस तरीके से आप आगे लोगों के साथ लीडर बना सकते हैं। नेक्स्ट। कहते हैं ना, कई लोगों को आदत होती है, सर ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, वैसे नहीं वैसे होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं ऐसे। उनका काम है गलतियां निकालना। तो आप उसका जवाब सिर्फ होना चाहिए, ये बात सही है आपकी जो आपने कही है, ये गलती है, ये ठीक हो सकती है, लेकिन इसका रास्ता बताइए, इसका रेमेडी बताइए। तो डोंट फाइंड फॉल्ट्स, फाइंड द रेमेडीज। दोज हु फाइंड द रेमेडीज आर मोर रिस्पेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू। नेक्स्ट। बी ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ये की बात है, नेवर बी ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वही सेम बात है, आप उस सोल्यूशन का पार्ट बने, प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बने। अगर आप पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है, देन यू आर ए गुड लीडर, देन यू आर ए the person who will be more admired. Thank you. Next one. मुझे लगता है कि ये सब बातें करने के बाद आपको लगता है कि जिस संस्था ने हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कर दिए, जिस संस्था से आप जुड़े हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, आज हर लाइन अपनी समर्थन के हिसाब से इस पेंडेमिक में भी लगा हुआ है और जो काम कर सकता है, किसी को प्लाज्मा दिला रहे। 700 प्लाज्मा आपने बताया, मजाक की बात नहीं है साहब। एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्या पूरे मल्टीपल में नहीं होते 700 प्लाज्मा? आपके डिस्ट्रिक्ट में एक क्लब ने किए हैं या एक क्लब ने सर 700 प्लस लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी ग्रेटर सेल्फ डन बाय वन क्लब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट। मैं इस बात की तारीफ करता हूँ। वाला सर, ये वही क्लब है क्या जिसने पहले एक बार मुझे चिट्ठी भी लिखी थी कि वो? राइट सर, राइट सर, राइट सर। ओके ओके, बात हुई थी। हाँ मेरी बात हुई थी। राइट राइट। आई रियली अप्रिशिएट दैट क्लब। उन्होंने जिस तरीके से प्रेसिडेंट इज प्रेजेंट इन दिस मीटिंग। या लायन नेहरू काबरा, प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब, इज प्रेजेंट इन दिस वेबिनार सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कामरा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी टीम को बहुत बधाई। एंड फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ एसोसिएशन, we really appreciate what you are doing for the humanity. This is what a Lion should be doing. This is why we always say that I am proud to be a Lion member. Right. And you should always have your feeling here in heart that you are proud to be a Lion member. ये आवाज यहाँ से आनी चाहिए सर। Right. यहाँ से आवाज आएगी तो मजा आएगा, अगर यहाँ से आवाज नहीं आएगी तो फिर मजा नहीं आएगा। तो आवाज यहाँ से तभी आएगी अगर हम कोई अच्छे काम करेंगे कुछ। Next please, next. This is the time to celebrate. And may long live Lionism, friends. May long live Lionism. Long live. यही मेरी आज की प्रेजेंटेशन थी। Thank you very much. Thank you so much. Very nice. Super, super, super. As always, sir. Great, sir. कुछ हट के सर। लगा कि जो आप लोगों ने कुछ एक्सपेक्ट किया था, मैं आपको जस्टिफाई। Definitely, sir. Thank you very much. Yes, Rishabh. Please continue. My request, Rishabh, that is time that please first you start that video that sir कुछ एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो समय जो चल रहा है। हाँ जी। जो आज का जो समय है उसके ऊपर हमारे सारे मेंबर है, तो मैं चाहता हूँ कुछ मोटिवेशन हो जाएगा। आपने जो इतनी अच्छी बातें कही है तो हम चाहेंगे कि पहले वो वीडियो देख ले। ऋषभ। Right. Yes. Let me share a motivational video with you. It's been a कोविड पेंडेमिक टाइम, सब बहुत लोग निराश हैं। शायद ये वीडियो हमें थोड़ा सा मोटिवेट करेगा। सर एक पोइट्री है जो बच्चन साहब की आवाज के अंदर में ये कार्यक्रम। हाँ हाँ।
आवाज आ रही है ना? हाँ सर। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। Thank you. 2 लाइनें और याद आ गई ना, वो कहा था ना कि माना कि अंधेरा बहुत घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना। कहाँ मना है? राइट सर, राइट सर। यस, कंटिन्यू सर। अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट योरसेल्फ ऋषभ। Yes, yes. Thank you so much, sir, for your motivational session. I would request our past district district governor, Lion Ellen Agarwal ji, to please respond to the keynote speaker. अग्रवाल जी। एलन साहब शायद है नहीं क्या? ML अग्रवाल जी तो सामने नजर आ रहे हैं। एलन साहब एमएल साहब बैठे हुए। एनीवे, हाँ है। हाँ अग्रवाल जी। यस सर, आवाज अनम्यूट कीजिए एलन साहब। है ना सामने। अनम्यूट कीजिए अग्रवाल जी। हाँ राइट। हाँ सर बोलिए। हाँ बोलिए सर। आईडी साहब, जेपी सिंह साहब, आपने जितनी बातें कही बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से जो भी दिखाया हम लोगों को, उस पे हमारे डिस्ट्रिक्ट काफी कुछ तो अमल कर रही है। डिस्ट्रिक्ट का आपने अप्रिशिएट किया, बहुत ही अच्छा लगा। 322 जी बहुत से अच्छे काम कर रही है। इस बार जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट में काफी अच्छे काम हुए हैं जो कि हमारे गवर्नर साहब आपको बताए हैं। अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर में काफी स्पिरिट है। 2 महीने जो बाकी है उसमें जो भी काम बाकी है वो काम वो करके दिखाएंगे, करेंगे। हम सभी लोगों का साथ उनके साथ है और हम लोग को इस बात पर गर्व है कि हम लोग लायन हैं। वी आर ऑल प्राउड ऑफ दैट वी आर लायन। इसलिए हम लोगों की भी हमेशा इच्छा रहती है कुछ नया कर गुजरने की, और हम लोग की चेष्टा हमेशा ये रहेगी कि नया कुछ करें और नया सीखने की भी हमारे में हमेशा ही ख्वाहिश रहती है। पब्लिक के लिए हम लोगों ने काफी सेवा की है। जैसे कि जीएसटी कोऑर्डिनेटर ने बताया आपको, 15 लाख से ऊपर, उससे भी ज्यादा हम लोगों ने सेवा दे चुके हैं और टारगेट हम लोगों का 20 लाख का है, क्योंकि अभी 2 महीना बाकी है। उसमें हम भरसक हमारी चेष्टा रहेगी हम पूरा करें।
इसके अलावा जो हम लोगों ने बड़ी बड़ी कुछ स्कीम्स हमारी है लायंस क्लब 322G की, जैसे कि प्लाज्मा डोनेशन, लायंस क्लब ऑफ ग्रेटर बहुत अच्छा काम कर रही है इसके चलते, इसके प्लाज्मा के कारण, प्लस सिलचर की भी 2 क्लब, लायनेस क्लब और सिलचर ग्रेटर, सिलचर ग्रेटर ना, यस सर, वो दोनों अच्छा काम कर रही है इसके चलते। और आंचल बोल के हमारे लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी जो है वो एक प्रोजेक्ट ली हुई है जिसमें 300 घर हमने फ्लड में जो टूट गए थे या जो लोग बेघर हुए उन लोगों का घर बनाने के लिए हम लोगों ने ये बीड़ा, बहुत बड़ा बीड़ा लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी ने उठाया है, जो कि अभी तक 120 घर तो बन के रेडी हो चुके हैं और उनको डिलीवर भी हो चुका है। बाकी बैलेंस जो है अभी हम लोग की चेष्टा रहेगी, अभी हो तो नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको पूरा करेंगे। इसके अलावा मील्स ऑन व्हील्स जो एक प्रोजेक्ट है आहार बोल के, वो भी लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी तन मन से उसको अच्छी तरह चलाती है। उसमें दिल्ली के करीबन 600 आदमी को हम निःशुल्क लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी खाना खिलाती है। और तो लायंस मेंबर जो है अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही सब कोई काम कर रहे हैं। हम लोग का हमेशा ख्याल रहता है कि अच्छी संगत से अच्छी बातें सीखे, अच्छा काम करें। LCF डोनेशन के बारे में जो आपने कहा, पहले जरूर हम लोगों की डिस्ट्रिक्ट जो थी इतने लायंस क्लब फाउंडेशन में इतना रुपया नहीं दे पाती थी, किंतु पिछले 2-3 साल से लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी जी जो है लायंस क्लब ऑफ डिस्ट्रिक्ट 322, लायंस क्लब 322G जो है लायंस, इसमें अच्छा डोनेशन देती आ रही है। हम लोग की चेष्टा रहती है ज्यादा से ज्यादा हम लोग डोनेशन दें, क्योंकि जैसे कि आपने बताया जो डोनेशन हम लोग देते हैं उसका 3-4 गुना डोनेशन वो LCF ग्रांट हम लोग को वापस मिलता है। हमारी हमेशा चेष्टा यही रहती है जे NGO जो है नंबर 1 पर हमारा हमेशा स्थान बना रहे, इसके लिए हमेशा हम लोगों की चेष्टा रहती है। मेंबर्स रिटेंशन के बारे में जो आपने कहा, मेंबर्स रिटेंशन की भी काफी हद तक हमारी चेष्टा रहती है जो मेंबर्स रिटेंशन ज्यादा से ज्यादा किया जाए। फिर भी कुछ मेंबर हर एक साल हम लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। वो लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में जो आपने कहा, लीडर्स मेक लीडर्स नॉट फॉलोअर्स, ये बात बहुत ही अच्छी लगी और सच्ची बात है। लीडर्स ही लीडर्स को बनाते हैं, किंतु फॉलोअर्स बनाना अच्छा नहीं है। लीडर्स उसको ऊपर आने की हमेशा चेष्टा देनी चाहिए और हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में हालांकि हम लोग ये काम करते भी आ रहे हैं। तो आपने बहुत सी बातें आपने कही, सभी को बहुत अच्छी तरह सुनी, तो अच्छा लगा। यही मोटिवेशनल के बारे में जो आप लोगों ने आपने जितनी बात कही इस पे हम लोग अमल करेंगे ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू जी सर। Yeah. Now I would request our district governor to give his closing remarks. थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर आपसे कि सर दिल में उल्फत संभाल के रखना, दिल में उल्फत संभाल के रखना ये इबादत है, जरा संभाल के रखना। लोगों का क्या है वो तो यूं ही कहते रहेंगे, आप हमेशा हम पर मोहब्बत संभाल के रखना सर, आपकी मोहब्बत। और उसके बाद यही कहना चाहूंगा सर, मेरे बारे में मैं हमेशा ये कहता आता हूँ कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। सर निदा फाजमी साहब का ये कुछ शेर है, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल में रहता है ये कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक झोले में लेके चले आंसू और मुस्कान। हम प्यार बांटते हैं सर, हमेशा कहते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और आपका जो प्यार है हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में, इसके लिए हम आपको सलाम करते हैं। और आज के दिन आपका जो एक कार्यक्रम आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो कहते हैं एक नई ऊर्जा, जिसको कहते हैं आपने एक नई ऊर्जा मेंबर्स को दी है, और आने वाले 2 महीनों में मेरे डिस्ट्रिक्ट लीडर्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट साथियों के साथ मिलकर जरूर हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और रिगार्डिंग द कैंपेन 100
एज हमेशा हमारा रहता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज आवर फाउंडेशन एज। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कि हमारे पीडीजी साहब ने भी कहा है कि पिछले 3 सालों से हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, इसके अंदर भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारी डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है। इस साल भी कुछ जो समय की परिस्थितियां, उसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कमिटमेंट पूरे जरूर करेंगे, और यही नहीं कि इस साल, आने वाले दिनों में भी हम अपने वादे को पूरा जरूर करेंगे। रिगार्डिंग दिस, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ग्रेशियस, दैट इज योर द फैंटास्टिक प्रेजेंस सर एज ऑलवेज। दैट आपको देख के अपने अंदर में एक नई, मतलब जो कहते हैं ना, एक स्पिरिट आ जाती है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। तो दिस इज ऑल। तो मैं यही कहूंगा उन्हीं सब एक कविता के माध्यम से सर, कि अभी तो सर, अभी तो कुछ नहीं है, जैसे जिस तरह हमेशा कि शाम के बाद सुबह जरूर होती है, कुछ समय का अभी जो कहते हैं कि कठिन समय, जिसको कहेंगे कठिन समय चल रहा है, लेकिन इसके लिए घबराने की बात नहीं हाँ, है, निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा सर। हर, वो कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद सुबह का उजाला होना निश्चित है, तो ये शाम तो ऐसे ही ढल जाएगी। वो तो कहते हैं ना कि फिर वो कहेगा, फिर उसी तरह लौट के आएंगे, फिर उसी तरह महकेंगे, उसी तरह कार्य करेंगे, उसी तरह सेवा करेंगे, उसी तरह हम अपने अंदाज के अंदर में एक अपना जो पंचम है, जो फतह का पंचम, हम हमेशा हमारी डिस्ट्रिक्ट लहराती रहेगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड योर ग्रेट प्रेजेंस एज ऑलवेज सर। जी सर। सिंघानिया जी, यस सर। आसाम असेंबली के रिजल्ट जो है वो एज पर एक्सपेक्टेड लाइन से आए या नहीं, एक्सपेक्टेड थे सर, ये एक्सपेक्टेड थे, हमारे यहाँ एक्सपेक्टेड थे ये। मतलब इसमें ये है कि इसमें थोड़ा जो कम बेसी जो हो जाता है पार्टियों का, लेकिन इट वाज एक्सपेक्टेड सर, इट वाज एक्सपेक्टेड। लाइंस मेंबर कोई पूछना चाहे, हमारे आईडी साहब है सर, ये हमारे अभी अपने पास में, देखिए मौका है, लीडर्स आप लोग सब बैठे हैं सर। रिगार्डिंग लायंस क्वेस्ट, जस्ट आई वांट टू शेयर वन थिंग, दैट लायंस क्वेस्ट सर, कि दिस ईयर ऑलरेडी माय कमिटमेंट वाज 5000 implementation, that we have completed our Lions Quest chairperson Lion Vandana Bagaria in this meeting, and 3 programs and 1 awareness program that we have completed, and during the coming 2 months that we have lots of that the invitation from the schools and all that, but the due some the pandemic sir, कुछ स्कूलें भी बंद हो गई है, फिर भी हमारी जो लायंस क्वेस्ट चेयरपर्सन है, जो पिछले 2 सालों से उनको गोल्ड मेडल मिलता आ रहा है, तो इस साल भी हमने कहा है, देखिए आपको काम, अब इस बार भी गोल्ड मेडल अपने को लेके आना है। तो रिगार्डिंग मुबारक, वंदना जी हैं यहाँ पे। यस वंदना जी बगड़िया, वंदना जी, आई रियली अप्रिशिएट। वंदना जी, good evening sir. Yes, how are you? I really appreciate whatever you are doing. So Thank you sir, thank you so much. I will do my level best. it's difficult to do Lions Quest projects these days, but still you people are doing it. It's really great. in the last one sir, we have completed 3 programs in 3 Very schools. They have the implementation sir, TTW. sir, and Very here our district Prerna ji is our faculty sir, faculty instructor Prerna ji Agarwal. She is the daughter-in-law of our Alan Agarwal sir. Yes sir, she is doing fantastic sir in our district. In Lions Quest she is fantastic sir. Very good. तो सर इसी तरह बीच बीच में थोड़ा हम लोगों को थोड़ा संभालते रहे, ताकि हम 2 महीनों में क्या है कुछ कर जाएंगे। नहीं, श्योर, बिल्कुल। So पंकज जी। Yes, sir. It was a very nice webinar. Regarding ML साहब, हम आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे 2 शब्द। Yes, Dr. ML Saab, please. Our past district governor. Yes sir, our district advisor sir. डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन राजकुमार जी निंगारिया और हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड इंटरेस्ट डायरेक्टर लाइन जेपी सिंह जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम रियली थैंकफुल टू आवर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर निंगारिया जी, उन्होंने आज मेरे को फोन किया और कहा कि आज की वेबिनार में आपको जरूर से आना है। वैसे भी मैं आता, राइट, माय प्लेजर सर। लाइक प्रोफेशन हम लोगों का कुछ ऐसा है कि बता नहीं सकते किस कहाँ अटक जाए। राइट सर, बट योर ऑलवेज ब्लेसिंग इज विद अस। तो इतना अच्छा प्रोग्राम आज अटेंड किया, इन दिल से कह रहा हूँ मैंने, यू आर रियली सर वेरी मच एक्सीलेंट एंड मोटिवेशनल। इतनी अच्छी बातें आपने बताई, और आई एम श्योर जो भी डिस्ट्रिक्ट लीडर्स हमारे आज अटेंड किए हैं, दे विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज सजेशंस इन देयर लाइफ, इन देयर वर्किंग्स। आप खूबसूरत बन के दिखाइए भाई, अपने कामों से, अपने डीड्स से। चेहरे से खूबसूरत बन के कुछ नहीं होने वाला है। आप अच्छी कंपनी में रहिए जिससे आपको अच्छी बातें मिलेंगी, नेगेटिव कंपनी को अवॉइड कीजिए। हर वर्ड एक सोने का अक्षर था। रियली सर थैंकफुल, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन सर, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एमएल साहब। मैं जेपी सिंह साहब को ही कहना चाहूंगा
कि छोटी छोटी बातें उन्होंने इतने सुंदर तरीके से हमें समझाई हैं कि मतलब वो एकदम दिल को छू गई हैं। राइट और ये जो बातें दिल को छूती हैं वो बहुत दूर तक आगाज करती हैं। राइट तो हम सब तैयार क्या हैं। है पोदार साहब एक बात है मेरे को आपसे कहनी है दिल से। सर, भाई सिलीगुड़ी शहर जो है ना, हाँ, वो गुवाहाटी से छोटा है। छोटा है सर, छोटा है ना, छोटा है सर। और छोटे शहर में बड़े बड़े परमानेंट प्रोजेक्ट उन्होंने लगा दिए। ठीक है सर। तो मुझे खुशी होगी अगर गुवाहाटी में भी कुछ राइट, ऐसे राइट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने हैं। राइट राइट, ये आपने सही कहा ये सर। इसके लिए कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है साहब, कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक प्रोग्राम इनिशिएटर चाहिए, जैसे पंजाबी में हम कहते हैं सिर सड़े, जैसे कहते हैं ना जुनूनी आदमी चाहिए 4-5 जो लग जाए कि हमने ये काम करना है। ना पैसे की कमी होगी ना कोई और चीज की कमी होगी। ये तो मैं आपको बता दूं, कोई किसी चीज की कमी नहीं आने वाली है, इसलिए शुरू करने वाला होना चाहिए बस। सर जुनूनियों में हमारे पंकज जी पोदार जी का भी एक नाम आता है। मैंने इसलिए पंकज जी को ही बोला है। राइट मैंने इसलिए पंकज जी से बात करी। आपकी बात का विशेष ध्यान वैसे- रखेंगे, लेकिन सर, हमें हमारे- गर्व है सर, हमारे वैसे यहाँ ही- पर लायंस गुवाहाटी आई हॉस्पिटल है। पैसे की वो कमी नहीं है कमाल सर का- हमारे डिस्ट्रिक्ट हाँ, में। पैसे की कमी नहीं, अभी नहीं है। और सिलचर लायंस में क्लब भी है गुवाहाटी आंचल प्रोजेक्ट कर हॉस्पिटल। रहा है सर। आज सिलीगुड़ी का ब्लड बैंक जो है, तराई ब्लड बैंक, उनका जो बहुत जबरदस्त ब्लड बैंक है। राइट सर, हाँ, आज उनका आई हॉस्पिटल जो उन्होंने बना दिया है वो कोई मुकाबला ही नहीं है। राइट लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उनसे वो कंपटीशन करना है, सिर्फ ये है कि भाई उसी तरीके से मोटिवेशन लेकर के हेल्दी कंपटीशन करना है। राइट कोशिश जरूर करेंगे सर, Yeah, कोशिश sure. रहेगी सर। आज के दिन And I हमने know आपकी you will बात do को it. लिख लिया है, थैंक यू। हमने नोट कर लिया पहले पन्ने पर सर, डेली उसको उल्टाएंगे तो एक न एक दिन ये इतिहास जरूर बनाएंगे सर। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ऋषभ जी लोढ़ा ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स प्रदान करें। ऋषभ। Thank you, our GST coordinator, for giving this opportunity to propose vote of thanks. Well, it's indeed a great pleasure to propose vote of thanks on such great occasion when we have between us our very own international director, Lion JP Singh sir. Dear sir, I on behalf of DG team and entire Lions fraternity of District 322 would like to extend a very hearty and profound thanks for sparing your worthy time and sharing your valuable thoughts and ideas and inspiring us all with your warm presence. सर, आपने जो आज मोटिवेशनल कोट्स के थ्रू जो हमें बातें बताई, रियली दिल को छू गई। सारे मोटिवेशनल जो कोट्स थे वो बहुत ही इंस्पायरिंग थे, मोटिवेशनल थे, लेकिन उसमें से 2 जो मोटिवेशनल कोट्स थे वो बहुत खास थे, वो मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। पहला जो मोटिवेशनल कोट था आपका, खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। तो ये जो कोट था बहुत इंस्पायर कर गया। दूसरा जो एक कोट था वो बहुत जो इंस्पायर कर गया हम सबको, वो ये था, माना दुनिया बुरी है, माना दुनिया बुरी है, हर जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। तो ये जो 2 मोटिवेशनल कोट्स थे ये हमें सबसे ज्यादा छू के गई सर। Thank you so much, sir, for all the wonderful inputs and learning about how we can do service more effective in this 21st century. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time for we all Lions District 322G Lions member. I would also like to thank our GST coordinator, Lion Pankaj Podar, for successfully organizing this 11th edition of GST motivational webinar in such a smooth manner. I would also like to thank our district governor, all our part district governor who were present today, all the Lions leaders, and all the Lions and Leo members for joining this 11th GST motivational webinar and making it highly successful. Thank you once again, everyone. We will be back with our 12th edition of webinar next month with another eminent speaker. Till then, goodbye, good night. थैंक यू वेरी मच सर। हम हर आई प्यार के Good night, good night. चलते सर। Stay safe, stay healthy. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।